बॉस, ये वही लड़की है जो खाना बहुत अच्छा बनाती है। मैं आपकी हवेली में काम नहीं कर सकती, इसलिए जाओ यहाँ से। तुम्हें इस काम के 5 लाख रुपए मिलेंगे। लेकिन मैं अपने होटल को नहीं छोड़ सकती। चलो ठीक है, तुम 10 लाख रुपए ले लेना। कितनी खुशी की बात है कि आज से मैं इस हवेली में रहूंगी। तुम कौन हो? मुझे इस हवेली में खाना बनाने के लिए बुलाया गया है, लेकिन आप कौन हैं? मेरा नाम सुजैन है और मैं इस हवेली की देखभाल करती हूँ, जिसकी बहुत जल्द मालकिन भी बनने वाली हूँ। आपने अभी तक इस हवेली के मालिक को भी नहीं देखा है और शादी का पहले ही सोच लिया। तुम 2 कौड़ी के ड्राइवर आने में इतनी देर क्यों कर दी? आप कौन हैं? मैं कृष की होने वाली पत्नी हूँ, जिसकी ये हवेली है। आप कोई भी हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते। मैं अभी तुम्हें नौकरी से निकालती हूँ। क्या तुम पागल हो रोशनी? पागल मैं नहीं, आप हो, जिसे बड़े से बात करने की तमीज नहीं है। तुम दोनों एक जैसे हो, इसलिए तुमसे बहस करना ही बेकार है। ओह माय गॉड, मेरा हाथ जल गया। क्या आप ठीक हैं? जल्दी अपना हाथ पानी से धो लो, क्योंकि इससे जलन में आराम मिलेगी। अब देखो क्या होता है। तुम दोनों इस हवेली से निकल जाओ। बॉस कृष, आप वापस आ गए। मतलब आप इस हवेली के असली मालिक हैं? तुम अभी इस हवेली को छोड़ दो, क्योंकि तुमने मेरी होने वाली पत्नी का मजाक उड़ाया है। इस कंपनी के अंदर ही प्रिंस की होने वाली वाइफ कोई है। इसका मतलब इन्हें नहीं पता प्रिंस की होने वाली वाइफ में ही हूँ। मैसेज गुप्त ही रखना चाहती हूँ, भगवान बचा लेना। सब चुप रहे, मैं ही उसकी होने वाली मंगेतर हूँ। इसका मतलब हम लोग प्रिंस की वाइफ को जान लिए। रियली तुम प्रिंस की होने वाली वाइफ हो? हाँ बेशक। चलो, इसने मेरा काम आसान कर दिया। अब मैं बिंदास अपना काम कर सकती हूँ। आप क्यों नहीं मुझे परियोजना का कार्यभार संभालने देते? नॉलेज के मामले में बेस्ट होना चाहिए, और मेरी ये घड़ी की कीमत तो लाखों में है, तुम्हारी हैसियत नहीं जो इसे ले सको। ये तो फुटपाथ में सस्ते में मिलते हैं। यकीन नहीं, ये देखो। प्रिंस की होने वाली मंगेतर से तुम ऐसे बात नहीं कर सकते। इसे पकड़ो और रोड के किनारे जाकर बांटो। इसकी औकात समझ में आ गई। किसी को भी शक ना हो, हम दोनों का सीक्रेट छुपाने के लिए दिन भर धूप में पर्ची बांटती रही। काया मेम, उधर देखिए, आपके होने वाले मंगेतर। प्रिंस पूरी तरह काया को इग्नोर करके चला जाता। मेम, प्रिंस सर ने आपको तो भाव भी नहीं दिया। इसे कहाँ से देगा असली? तो मंगेतर मैं हूँ। ज्यादा ही फटर फटर कर रही है। मैं तुझे औकात दिखाती हूँ। रुक जाओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी होने वाली मंगेतर से हाथ उठाने की? दोस्तों, मैं एक करोड़पति लड़की हूँ, पर प्रिंस को यह बात नहीं पता। प्रिंस, तुम्हें क्या ये गाड़ी पसंद है? हाँ, पर मैं इतना अमीर नहीं। मैं तुम्हारे लिए ये गाड़ी जरूर लेकर रहूंगी। चलो घर चलते हैं। फिर मैं सासू माँ के लिए एक अच्छी सी चैन लेकर जाती। जीनी बेटा, इसे लाने की क्या जरूरत थी? माँ जी, मैं भी आपकी बेटी जैसी हूँ। भाभी, मुझे भी मनोरंजन पार्क में ले चले। हाँ ठीक है। भाभी सुनकर मेरा तो खुशी का ठिकाना नहीं था। भैया, हम 3 लोग इस पर कैसे जा सकते हैं? इधर सासू माँ जब चैन को चेक करने आती, तभी पता चला इसकी कीमत 1 करोड़ है। अरे देख भाई, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो करोड़पति निकली। ये एंजल ग्रुप की प्रेसिडेंट है। यह सुनकर गुस्से से जीनी को कॉल करके सीधे ऑफिस में चला जाता। जीनी, तुमने यह बात मुझसे छुपाई क्यों? सॉरी बेबी, मुझे माफ कर दो। तुम्हारी कंपनी सीबीडी में है, किराया काफी महंगा होगा, है ना? नहीं, क्योंकि पूरी बिल्डिंग हमारी अपनी है। ये सुनकर तो मैं पूरी तरह चौंक जाता। जीनी, चलो कहीं और खरीदारी करने चलते हैं। मेरी सबसे ऊपरी मंजिल पर एक हेलीकॉप्टर है, उसमें चलते हैं। और मैंने प्रिंस की पसंद गाड़ी भी खरीद लेती। अब तूने मेरे लिए वह गाड़ी भी खरीद ली। दोस्तों, और क्या हम दोनों की वीडियो देखना पसंद करोगे? जीनी, ये देखो मेरा प्यारा सा फैमिली। यह है मेरे पिता, यह चाची और ये उनके बच्चे। आप सभी को प्यार भरा नमस्ते। प्रिंस, तुम इस घटिया से लड़की को कहाँ से उठा कर ले आए? तब तो सबसे पहले चाची को समझाना पड़ेगा। यह है आपकी होने वाली बहू। हम दोनों बहुत जल्दी शादी करेंगे। छी, इन लोग ऐसे होते हैं। पैसे वाले को देखा ना, उसके पीछे ही पड़ जाते हैं। मुझे मालूम था साथ देखकर जलने वाले की खुशी सहन नहीं होती। चलो जीनी, मैं तुझे अपना घर दिखाता हूँ। टेंशन मत लेना, मैं तुम्हारा हमेशा साथ हूँ। सुन रहे हो प्रिंस, ऊपर बुढ़िया है, उसे लेकर आओ। जाओ। मैंने दादी को देखा नहीं और उसे भी हमारे बारे में बताना है। चाची, ये देखिए, मैंने आपके लिए ये तोहफा लाई हूँ। इसे लगाने में आपकी सुंदरता में चांद चांद हो जाएंगे। मुझे यह जरूरत नहीं, मैं तो सिर्फ अमेरिका का लग्जरी ब्रांड प्रोडक्ट यूज करती हूँ। तुझे शर्म नहीं आई मेरी माँ को इतने सस्ते प्रोडक्ट तोहफा देने की? चलो चलो, सभी खाना खाने का टाइम हो गया। मैं भी उठकर जाती, तभी धक्का मार के गिरा देती। चलो माँ, इस भिखारी साथ बैठकर फालतू टाइम लॉस हो गया। जरा इसे देखो, कभी ऐसा खाना खाई नहीं। देखो कैसे ठूस ठूस के खा रही है। भाई, पहली बार ऐसा खाना देखा है ना। और तो मेरी माँ को सस्ते गिफ्ट देकर इम्प्रेस करने वाली थी। दोस्तों, मुझे हौसला देने के